मैं मां हूं, धरती मां। कथा बहुत रोचक होती जा रही है। रावण धीरे धीरे सारे संसार के लिए संकट बनता जा रहा है। अभी तो ऐसा लगता है कि कोई उसकी राह नहीं रोक सकता, पर मैं जानती हूं कि अत्याचार जब भी अपनी सीमा लांघने लगता है तो मिट जाता है, और रावण के सर्वनाश का कारण अवश्य जन्म लेगा। और इस कारण का जन्म इसी पुत्र कामेष्टि यज्ञ से होगा जो अभी अभी संपन्न हुआ है। महादेवी धरती की ओर मेरे प्रस्थान की भूमिका बन गई। मेरे मानव अवतार की घड़ी निकट आ गई। अब और विलंब नहीं कर सकता। और मैं कमलनयन, आप मुझे एकाकी छोड़कर चले जाएंगे और मैं क्षीर सागर की लहरें गिनती रह जाऊंगी। नहीं देवी, जहां मैं वहां आप। हमारा बंधन तो अटूट है। हमारा वियोग क्षणिक है देवी, किंतु मिलन अनंत है। धरती पर आपके शुभागमन की विधि भी संपन्न होगी। आप शीघ्र ही धरती पर मुझसे मिलने आएंगी। हे कमलनयन, हे सर्वेश्वर, हे नीलकांत, आपको कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी, 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 इतना व्यस्त तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा स्वामी। भाग्य लेख लिखना तो आपका नित्य का कार्य है, परंतु आज किसका भाग्य लिख रहे हैं आप, जो आप स्वयं अपने ही लिखे में खो गए? आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं देवी, किंतु आपने सत्य ही कहा कि मैं स्वयं अपने लिखे में ही खोसा गया था। उसी का तो कारण जानना चाहती हूँ मैं। आज किसका भाग्य लिख रहे हैं आप? हे देवी, धरती पर 3 नारियां पुत्रों को जन्म देने वाली हैं। मुझे भाग्य तो समस्त पुत्रों का लिखना था, परंतु उसमें से एक अर्थात कौशल्या पुत्र का भाग्य रचते रचते मैं स्वयं आनंद विभोर होकर उसमें खो गया। हे देवी, कौशल्या पुत्र राम मानव रूप में वो देवता होगा जो मानव के परस्पर संबंधों का उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा उदाहरण जो पहले किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। हां देवी, मानव संबंधों की ऐसी परिभाषा, ऐसी व्याख्या जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हैं, ये तो मैं जानती थी, और ये जानकर स्वयं मुझे इतना आनंद आया कि मैंने ये निर्णय ले लिया कि राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म के समय मैं स्वयं आपके साथ अयोध्या चलूंगी। अवश्य देवी, ये बहुत अद्भुत दृश्य है। देख रही हूँ स्वामी, राजा दशरथ की 3 रानियां अपने गर्भवती होने का समाचार एक दूसरे को सुनाना चाहती हैं, परंतु लाज ने उनकी वाणी पर अंकुश लगा रखा है। मैं समझ गई दीदी, दीप जलाने का अर्थ क्या है। आपकी अनुमति हो तो मैं भी एक दीप जलाऊं?
महाराज के भवन को प्रकाशमय बनाने में मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। महारानी सुमित्रा, तनिक देखो तो सही, कैकेयी का मुख कैसा दमक रहा है। मेरी तो आंख नहीं ठहर पा रही इसके सुंदर मुखड़े पर। आप दोनों ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपके नेत्र अपना अपना मुख नहीं देख सकते। मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों के मुखड़े अपने अद्भुत प्रकाश से मुझे चकाचौंध किए दे रहे हैं। दीपक तो इस भवन में हर रात्र प्रज्वलित होते हैं, किंतु आज आप तीनों के दमकते मुखमंडल देखकर तो लगता है कि इन दीपकों की कोई आवश्यकता ही नहीं। आज इस भवन में ऐसा उजाला है मानो धरती पर सूर्य और चंद्रमा उतर आए। महाराज, यदि नहीं उतरे तो उतरने वाले हैं। आपकी तीनों रानियां ऐसे सुपुत्रों को जन्म देने वाली हैं जो इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा के समान होंगे। आपके पुत्र केवल अयोध्या पर ही नहीं, पूरे संसार पर राज करेंगे। हाँ, ईश्वर करे आपके मुख से निकले शब्द सार्थक हो जाए। कमल नयन, आपको इतना आनंद विभोर मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज तो आप आनंद से झूम रहे हैं। हाँ महादेवी, धरती पर चैत्र मास का आगमन होने वाला है और पृथ्वी पर मेरे आगमन की प्रतीक्षा इसी चैत्र मास में होगी। मेरी मानव लीला का आरंभ होते ही आपको भी अपनी भूमिका निभाने के लिए धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। तो मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी जब राजा जनक अपने हाथों में हल थाम लेंगे। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। विराजिए। राजगुरु, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अपनी कृषक प्रजा के साथ मिलकर हल चलाऊंगा। कितने दिन बीत गए, परंतु अभी तक मेरे लिए हल का प्रबंध नहीं किया गया। इस विलंब का कारण क्या है राजगुरु? राजन, आपके लिए हल बनवाने का उत्तरदायित्व महामंत्री ने अपने कंधों पर लिया था और इसके लिए मिथिला के सर्वश्रेष्ठ शिल्पियों को भी बुलवाया था। मैं समझा नहीं राजगुरु, एक हल बनवाने के लिए श्रेष्ठ शिल्पियों की क्या आवश्यकता है? मिथिला नरेश की जय हो। महामंत्री जी, ये क्या है? हल बनवाने में जो विलंब हुआ महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपके लिए आपकी महिमा को ध्यान में रखकर ये हल बनवाना था।
विलंब का यही कारण है महाराज। ये आप क्या परिहास कर रहे हैं महामंत्री जी? भला मैं ये स्वर्ण हल चलाऊंगा? आप राजा हैं, क्या आप साधारण किसानों की भांति साधारण हल चलाएंगे? धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे राजा को जो अपने किसानों का दुख और उनकी दुर्दशा को भूलकर स्वयं ये सोने का हल चलाएगा। महामंत्री जी, जब तक मैं अपने राज्य के कृषकों के लिए ऐसा सोने का हल नहीं बनवा पाता, तब तक मैं स्वयं को भी इसका अधिकारी नहीं समझता। जाइए, जाइए और जाकर मेरे लिए भी उसी प्रकार का हल बनवाइए जो मेरे राज्य के कृषक चलाते हैं। जाइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए। देखा आपने महादेवी, देखा आपने प्रजापालक राजा जनक को? उन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख का कितना ध्यान है। इसी कारण तो उन्हें जनक अर्थात पिता कहा जाता है। हर राजा को ऐसा ही होना चाहिए महादेवी। जो राजा स्वयं को प्रजा के सुख दुख से दूर रखते हैं, प्रजा की समस्याओं को अपनी समस्याएं नहीं समझते, उन्हें धिक्कार है। ये तो मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि मिथिला नरेश मेरे भी जनक होंगे। महादेवी, उनके घर में जन्म लेकर आप उनका गौरव बढ़ाएंगी। देखिए महादेवी, धरती पर चैत्र की बयार लहरा रही है, शुक्ल पक्ष की बेला है। मुझे अनुमति दीजिए महादेवी, मुझे अनुमति दीजिए। अभी तो मुझे समस्त देवलोक का भ्रमण करके एक एक देव से विदा लेनी है। धरती पर मेरी मानव लीला का प्रथम चरण अयोध्या से प्रारंभ होगा। नारायण नारायण। हे लक्ष्मीपति, मैं पृथ्वी पर आपकी यात्रा का अभिनंदन करता हूं। आपने सिद्ध कर दिया कि आपको धरती और मानव के कल्याण की कितनी चिंता रहती है। हे जगदीश्वर, पृथ्वी वाले अज्ञान के अंधकार में आपको भूल सकते हैं, किंतु आप पृथ्वी को दिया हुआ अपना वचन नहीं भूल सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब तो मेरी पुत्री को कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ। पुत्री, देख, मैंने तेरे लिए औषधि बनाई है। इसका प्रयोग करने से तुम्हें तनिक भी प्रसव पीड़ा नहीं होगी। हाँ। धन्यवाद धाई माँ। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। क्यों ना रखूं? माँ बनकर पाला है तुम्हें। वर्षों इन हाथों का झूला बनाकर झुलाया है तुम्हें। अपनी कोख से जन्म ना दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे पोषण का कष्ट तो झेला है ना मैंने। ये लेप लगा ले। आपने दीदी कौशल्या और दीदी सुमित्रा को भी औषधि दी? क्यों दूं? उनके पास अपनी धाइयां है ना, वो दे देंगी। नहीं धाई माँ, वे दोनों मेरे लिए सगी बहनों के समान हैं। मेरे पास जो भी होगा वो मैं उनसे बांटूंगी। उन दोनों ने जो मुझे स्नेह दिया है वो मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। इसीलिए तो मैंने महाराज के दिए हुए 2 वचन भी उनसे नहीं मांगे, जिससे हम तीनों बहनों में समानता बनी रहे। तू बहुत भोली है पुत्री। नहीं धाई माँ, यही मेरा कर्तव्य है। मैंने तो महाराज को भी अपने पास रुकने नहीं दिया, उन्हें दीदी कौशल्या के पास भेज दिया। आप ये लेप मेरी दोनों बहनों को भी दीजिए। जाती हूँ। तू तो निरी मूर्ख है पुत्री।
तुझे पटरानी बनाकर ही छोड़ूंगी। प्रणाम है आदि प्रजापति। आपके जाने से पृथ्वी का अवश्य कल्याण होगा, किंतु हमारे देवलोक सूने हो जाएंगे। हम तो उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे जब आप मानव लीला समाप्त करके लौटेंगे। हे ब्रह्मा, धरती पर जन्म लेने का आनंद ही कुछ और है। जो कार्य मैं वामन अवतार लेकर पूरा नहीं कर सका, उसे इस अवतार में अवश्य पूरा करूंगा। यह मेरा पूर्ण मानव अवतार है, जिस मानव का स्वयं आपने निर्माण किया है आदि प्रजापति। उस मानव के जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों का निर्माण करने में जा रहा हूं। उसके जीवन के कल्याण के लिए मर्यादा स्थापित करने जा रहा हूं। मुझे विदा दीजिए। हे सर्वेश्वर, धरती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महाराज, महाराज की जय हो। तीनों रानियों को प्रसव पीड़ा आरंभ हो रही है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अभी कुछ समय पूर्व ही जब मैं अपने आश्रम से आपके भवन की ओर आ रहा था, तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मलय पवन डोलने लगा, उपवन में फूल खिलने लगे और मुरझाए हुए फूल भी निखरने लगे। अयोध्या के सारे उद्यान लहलहा उठे, आकाश मुस्कुराने लगा और सरयू की लहरें गीत गाने लगी। महाराज, राजन, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी रानियां संतान को नहीं, इतिहास को जन्म देने वाली है। इस समय तो मेरी केवल एक ही चिंता है गुरुदेव, कि जो होना है वो कुशलतापूर्वक हो जाए, शिशुओं और माताओं को कोई कष्ट ना हो और वे स्वस्थ रहे। तथास्तु, ऐसा ही होगा महाराज। हे लक्ष्मीपति, आपके धरती पर अवतरित होने का शुभ समाचार सुनकर हम सभी देवताओं ने निर्णय किया है कि हम भी धरती पर जन्म लेंगे और आपकी लीला में यथाशक्ति योगदान करेंगे।
प्रणाम श्रीहरि। प्रणाम भोलेनाथ। आपके इस अवतार से धरती धन्य हो जाएगी। सारी अयोध्या नगरी पुष्पों से महक रही है, दीपों से जगमगा रही है। मैं भी आपके इस बाल रूप के स्वागत के लिए धरती पर आना चाहता हूं। आपके कार्यों में आपका सहयोगी बनना चाहता हूं, परंतु हे प्रभु, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे किस रूप में धरती पर आना चाहिए। आप ही मुझे परामर्श दीजिए। हे भोलेनाथ, देवर्षि नारद ने क्रोध में आकर मुझे एक शाप दिया था कि कभी मुझे वानरों से सहायता मांगनी होगी। भोलेनाथ, उचित यही होगा कि आप कृपया वानर रूप में अवतरित हों, जिससे देवर्षि नारद का शाप रूपी ऋण उतर जाए। हे सर्वेश्वर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये तो अद्भुत दृश्य है। ये कैसा चमत्कार है। धरतीवासियों की पुकार सुन ली गई है। ईश्वर धरती पर आ रहे हैं। आओ उनके आगमन का स्वागत करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। ये कैसा प्रकाश पुंज था गुरुदेव? आप लोगों ने देखा? हाँ हाँ महाराज, यह प्रकाश पुंज हमने भी देखा। राजन, ये तो शुभ संकेत है। आपके भवन में कोई महान आत्मा पधारी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, पूरी अयोध्या नगरी आश्चर्यचकित है। सारे नगर ने आकाश मार्ग से एक बाल रूपी प्रकाश को राजभवन की ओर आते देखा है। पूरे आकाश में सुंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे थे और सारे नगरवासी महाराज के आंगन में संतान की किलकारी गूंजने की प्रार्थना कर रहे हैं। मात्र नगरवासियों को ही नहीं राजन, अभी तो पूरे संसार को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। अयोध्या वासियों से कहा जाए कि वो उत्सव की तैयारियां करें। जो आज्ञा महाराज। कौशल्या, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप जैसी देवी की कोख से जन्म लेने वाला हूं।
मैं मानव कल्याण हेतु धरती पर अवतरित हो रहा हूं माता, और आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। हे माता, ये तो आप स्वयं नहीं जानती कि आप देवी शतरूपा का अवतार है, और मेरे पिताश्री स्वयं मनु हैं, जो इस बार महाराज दशरथ बनकर अवतरित हुए हैं। हे माता, मैं इस पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी के घर जन्म ले रहा हूं, और आपकी ममता और स्नेह के लिए तरस रहा हूं। हे माता कौशल्या, मैं आप दोनों के पुत्र के रूप में एक आदर्श पुत्र का उदाहरण स्थापित करूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। जय हो महाराज। महारानी कौशल्या ने कमल समान पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई बधाई हो। हे महाराज, उनका कक्ष प्रकाश से दमक रहा है और सुगंध से महक रहा है। शीघ्र चलिए। मेरा पुत्र, मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा पुत्र, मेरे लाल, मेरी आंखों का तारा, मुझे पिताश्री कहकर पुकारने वाला मेरा पुत्र आ गया। तू हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे पुत्र रत्न प्रदान कर मेरे जीवन की अमावस को पूर्णिमा के चंद्र सा जगमगा दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, अयोध्या धन्य हो गई। मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी, मेरे लाल। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। प्रिय, देखिए तो हमारा पुत्र कितना सुंदर है। हमारी ज्येष्ठ रानी ने हमें ज्येष्ठ पुत्र भी प्रदान कर दिया। आपने हमारे जीवन को एक सुखद कोलाहल से भर दिया है प्रिय। आपने हमारे रघुकुल को वो दीपक प्रदान कर दिया
जिसके प्रकाश में हमारा वंश यहां से आगे बढ़ेगा। प्रिया, आप चाहें तो इस समय हमसे कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। मुझे जो मांगना था बिन मांगे मिल गया। आपके अधरों पर जो मुस्कान है, नेत्रों में जो चमक है, मुख पर हर्ष की जो लालिमा है, मैं ईश्वर से वही मांगा करती थी। आज आपको देखा तो लगा भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे सब कुछ दे दिया। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। महर्षि और महामंत्री जी पधारे हैं। आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती। आह, मैं धन्य हुआ। राजन, इस बालक में मुझे यश, तेज, वीरता, धैर्य और मर्यादा की प्रतिष्ठा तथा चरित्र की महानता का बाल रूप दिखाई दे रहा है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि अयोध्या में अचानक ही वसंत क्यों छा गया था। उसका कारण क्या था? गुरुदेव, एक संतानहीन पिता को पुत्र जन्म पर जो हर्ष होता है वो तो मुझे है ही, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये नवजात शिशु पुत्र से कुछ बढ़कर है। कौन है ये समझने में मैं असमर्थ हूं। आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है राजन। ये बालक स्वयं समझा देगा कि ये कौन है, क्या है। गुरुदेव, मैं अपने इस पुत्र का कोई ऐसा नाम रखना चाहता हूं जिसे संसार कभी भूल न पाए। अवश्य राजन, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है और कर्क लग्न में राजमहिषी कौशल्या ने इस अनन्य बालक को जन्म दिया है। इसके स्वयं के ग्रह भी महान है। इस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह अपने उच्च स्थान पर हैं। आपके घर में साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया है राजन। इस बालक का नाम राम के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। राम, राम, राम। महामंत्री सुमंत, सारी अयोध्या में घोषणा करवा दीजिए कि हमारे घर रघुकुल के भविष्य ने जन्म ले लिया है। अयोध्या के भावी नरेश ने जन्म ले लिया है। राम ने जन्म ले लिया है। छोटी रानी, राम आ गए। अयोध्या में राम आ गए। हमारी अयोध्या में श्री राम आ गए। राम आ गए? हाँ छोटी रानी, बड़ी रानी ने सूर्य समान पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, सूर्य समान पुत्र? मूर्ख, दीपक को सूर्य कह रही है। सूर्य तो मेरी कैकेयी के गर्भ से उदय होगा। उसने उदय होने में विलंब अवश्य कर दिया है, पर जब वो निकलेगा तो सारे दीपक उसके प्रकाश के आगे मंद पड़ जाएंगे। उसका नाम राम रखा है? हाँ छोटी रानी, महर्षि ने उसका नाम यही रखा है। कितना प्यारा नाम है। हम सब तो ये नाम सुनते ही झूम उठे। राजभवन में चारों ओर राम के ही नाम की माला जप रहे हैं लोग। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपने राम को। मुझसे धैर्य नहीं हो रहा है। चल, मुझे ले चल वहां। अरे अरे,
तुम्हें अपनी अवस्था का तनिक भी ध्यान नहीं? इस अवस्था में जो झटके से उठना बैठना, दौड़ने भागने का प्रयास करना हानिकारक हो सकता है। दाई माँ, इस समय मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। मैं अपनी बहन के पुत्र के दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। आप जानती हैं राम ने मुझे क्या बना दिया है? क्या बना दिया है जो तुम इतनी उतावली हो रही हो? दाई माँ, राम ने मुझे माँ बना दिया है और जब तक मैं उसका मुख नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल चल, मुझे अभी वहां ले चल। चल। हे ईश्वर, तूने एक बार फिर मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाई कि सबसे पहले संतान मेरी पुत्री को ही देना, किंतु हर समय तुम मेरी प्रार्थना सुनते समय ही बहरा क्यों हो जाता है? परंतु मेरा नाम भी मंत्रा है, मंत्रा। मैं अपनी पुत्री को इस राजभवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाए बिना हार नहीं मानूंगी। और एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। राम लला के जन्म पर झूम उठा संसार, धरती से आकाश तक छाया हर्ष अपार। सुखद सूचना से हुए सब आनंद विभोर, उनको कैसे सहन हो जिनके मन में चोर, जिनके मन में चोर।